नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी जिसका नाम इंट्रिंसिक है उसको लॉन्च किया है। आज ये इंट्रिंसिक कंपनी औद्योगिक रोबोट के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाने की नींव लगती है या इसेंशियलिटी होती है उसको पूरा करने में ये ध्यान देगी। तो वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए जो नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है उसके लिए अल्फाबेट एक्स का हम सभी लोग जानते हैं दशक पहले ही लॉन्च किया गया था। तो इस अल्फाबेट एक्स का एक न्यू सेगमेंट है इंट्रिंसिक, और हमने इस कंपनी का मेन उद्देश्य जो भी इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं कंपैरेटिवली उन्हें एक खर्च के मामले में, कॉस्ट के बारे में मोर अफोर्डेबल बनाना, उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाना और इट इज अ सिंपलेस्ट वे टू ऑपरेट करने के लिए नए उत्पादों, व्यवसायों और सेवा को बनाने में मदद करेगा। तो इंडस्ट्रियल रोबोट के लिए जो सरल सॉफ्टवेयर लगते हैं उनका निर्माण करने में ये इंट्रिंसिक जो अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंटिंग कंपनी है उसको बनाने में सहायता करेगा। हमें ये भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन। लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ये दोनों ने 1998 में गूगल की स्थापना की थी और आज गूगल के वर्तमान सीईओ है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ है। फिलहाल कुछ सेलिब्रिटीज के लिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। हम आज इस टॉपिक में कुछ सेलिब्रिटीज देखेंगे और किस कंपनी के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है वो भी हम देखेंगे। अनुष्का शर्मा, शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गिवा। गिवा एक ज्वेलरी स्टार्टअप है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर्स अब अनुष्का शर्मा रहेगी और गिवा की जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर है उनका नाम आता है ईशेंद्रा अग्रवाल। तो ईशेंद्र अग्रवाल गिवा की संस्थापक है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। गोदरेज एक्सपर्ट इजी जो इंडिया का फर्स्ट हेयर कलर ब्रांड है उसके लिए सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर के तहत चुना गया है। नेक्स्ट बात आती है WWF इंडिया। WWF वर्ल्ड वाइड फंड ये नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने उनका ब्रांड एम्बेसडर श्रुति हसन को चुना है। इसी के साथ ट्रॉन, जहाँ पी साइलेंस है, ये जो ट्रॉन हम स्पीकर का एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसके लिए पूजा हेगड़े ब्रांड एम्बेसडर के तहत काम करेगी। तो हमने कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड एम्बेसडर देखा। सारांश रूप से गिवा अनुष्का शर्मा रहेगी। गोदरेज एक्सपर्ट इजी के लिए सैफ अली खान ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ट्रॉन के लिए पूजा हेगड़े ब्रांड एम्बेसडर होगी। WWF इंडिया के लिए श्रुति हसन ये ब्रांड एम्बेसडर होगी। वंतिका अग्रवाल जो न्यूज में है, वंतिका अग्रवाल महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का जो किताब है उन्होंने जीता है। वंतिका अग्रवाल जो राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का जो टूर्नामेंट हुई थी उनको जीतने वाली एक खिलाड़ू है। ये ऑनलाइन शतरंज कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा ये नेशनल ऑनलाइन चेस टाइटल था और इस टाइटल को वंतिका अग्रवाल, यहाँ पे वंतिका अग्रवाल, उन्होंने उनको जीत लिया है। मध्य प्रदेश का सातपुड़ा टाइगर रिजर्व न्यूज में इसलिए है
कि नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज, नेट वेस्ट NATVEST ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड सातपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है। तो पहले हम ये देखेंगे कि नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड ये 2011 से कंस्टिट्यूट किया गया है और उसका मेन पर्पस या अवार्ड किन दिया जाता है, जो व्यक्तियां या संस्थाओं को जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए जो संस्था या व्यक्ति उन क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम सातपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एक बेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस जो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड है उनके अर्थ गार्डियन कैटेगरी में इस अवार्ड को मिला है। सातपुड़ा टाइगर रिजर्व सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए, अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड उन्हें मिला है। नेक्स्ट बात आती है सफल, SAFAL सफल CBSE स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम्स है। तो हमें सफल का लॉन्ग फॉर्म या उसका पूरा उद्देश्य जानना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो सफल का यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म आता है स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। तो सफल का मेन पर्पज है स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल। ये CBSE के द्वारा ग्रेड 3rd, 5th और 8th स्टूडेंट के लिए उनकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का असेस करने के लिए ये सफल प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की एक वर्षगांठ होने के बाद उसे एक पायलट प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। सफल का मेन उपयोग छात्रों के बीच मूलभूत कौशल्य और बुनियादी सीखने के परिणामों की प्रगति का आकलन किया जाएगा। सफल छात्रों पर जो 3rd, 5th और 8th ग्रेड के छात्र होंगे उनके लिए अतिरिक्त परीक्षा दबाव डाले बिना शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए स्कूलों और शिक्षकों को भी फीडबैक प्रदान किया जाएगा। सफल ये प्रोग्राम 3rd, 5th और 8th स्टैंडर्ड के लिए कोई एग्जाम रिलेटेड नहीं होगा, उनका एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस या जो भी परिणाम आएंगे उन परिणामों का उपयोग स्कूलों द्वारा छात्रों को अगली कक्षा में किसी भी हालत में प्रोन्नत करने के लिए नहीं किया जाएगा। जस्ट इट इज अ मूल्यांकन प्रोग्राम है। तो अगली कक्षा में उनको प्रमोशन करने के लिए इस प्रोग्राम को यूज नहीं किया जाएगा। ये पायलट प्रोग्राम है। इस साल 2021 और 22 के लिए ओनली ग्रेड 3, 5 और 8 के स्टूडेंट को, ये CBSE के स्टूडेंट को वर्कआउट किया जाएगा। सफल ये स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर ऑल लर्निंग लेवल, ये CBSE स्टूडेंट का एक एनालाइजिंग प्रोग्राम्स है apart from the exam, apart from the promotion of students to the higher level. नेक्स्ट बात आती है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक जिसे हम वैश्विक तंबाकू महामारी कहते हैं, इस ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक के बारे में WHO ने अपना 8th रिपोर्ट को रिलीज किया है और इस रिपोर्ट का नाम है WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021। तो जो भी टोबैको रिलेटेड न्यू और इमर्जिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलता है। तो ये रिपोर्ट हमारे वर्ल्ड के, हमारे विश्व के जो भी देश टोबैको कंट्रोल करने में जो अलग अलग मेजर अपनाते हैं उनको इस रिपोर्ट में दर्शाया जाता है 2008 से। तो इस रिपोर्ट में
जो हु रिकमेंडेड टोबैको कंट्रोल मेजर है, जिसे हम यम पावर कहते हैं। तो 6 यम पावर मेजर्स डब्ल्यूएचओ ने इस मेजर के अंतर्गत समाविष्ट की है। तो हर एक कंट्रीज इस मेजर को किस तरह से यूज करता है, ये देखना इस 8 को रिपोर्ट का मेन पर्पज है। हमें ये यम पावर के अंतर्गत क्या मेजर्स आते हैं, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। तो यम पावर के अंतर्गत जो मेजर्स आते हैं, यम पावर, यम POWER, यम स्टैंड फॉर मॉनिटर टोबैको यूज, P stand for protect people from tobacco smoke, O stand for offer help to quit tobacco use, W stand for warn people about danger of tobacco, E stand for enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship, and R stand for raises the taxes on tobacco. तो ऑलमोस्ट इस रिपोर्ट जो 2021 का है, उन्होंने क्लियरली मेंशंस किया है कि 102 देशों ने 2007 के बाद से उपलब्धि के उच्चतम स्तर पर एक या अधिक एम्पावर उपायों की शुरुआत की है। एम्पावर के तहत हमने 6 मेजर्स देखे, तंबाकू का स्मोक हो, तंबाकू का यूज हो, या डेंजर ऑफ तंबाकू हो, उसका एडवर्टाइजिंग हो, या उनके टैक्सेस हो, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द कंट्री ने, आधे से अधिक कंट्री ने सर्वोत्तम अभ्यास स्तर पर तंबाकू पैकेजिंग जर पर ग्राफिक स्वास्थ्य की चेतावनी से कवर किया। आज भी हम अपने इंडिया में जानते हैं कि मोर देन द 50% पोर्शन कोई भी निकोटिन रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर आपको वार्निंग मैसेज या चेतावनी का इशारा आपको मिलता है। तो ये हू का 8th रिपोर्ट था ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक के बारे में। नेक्स्ट आता है AI फॉर ऑल इनिशिएटिव। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इनिसेंट एंड फॉर ऑल। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया और किसके साथ लॉन्च किया और मेन पर्पस क्या है? ये AI फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन CBSE ने ये इंटेल INTEL जो इंटरनेशनल कंपनी है उसी के साथ इसको लॉन्च किया है। इस AI फॉर ऑल इनिशिएटिव का मेन पर्पस टू क्रिएट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर एक इंडियन के लिए इसेंशियल होता है। एक बुनियादी समझ पैदा करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और AI इनिशिएटिव में 4 घंटे का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा या लेक्चर्स होगा। तो ये 4 घंटे का अवधि उन्होंने 2 स्लॉट में डिवाइड किया है। पूरी उम्मीद है इस इनिशिएटिव से ऑलमोस्ट इंडिया के 1 मिलियन सिटीजन पर ईयर ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स है, दे विल गोइंग टू बी अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इंटेल कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयासों का ये हिस्सा कह सकते हैं। हम जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका यूज डे बाय डे इम्प्रूव होने वाला है। इसी के साथ हमें ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि नीति आयोग ने भी नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI ऑन द फिलॉसफी पर वर्कआउट किया है। और हमारी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इस टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। लास्ट में या सारांश में अगर हम देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज नेम इंडिकेट, ये मशीन को एबिलिटी प्रदान की जाती है बाय देयर ओन एक्सपेरिमेंट्स टू एडजस्ट द न्यू इनपुट्स एंड परफॉर्म द ह्यूमन लाइक टास्क। तो मशीन द्वारा अगर ह्यूमन लाइक टास्क बनानी है तो उसको किस तरह से इनपुट दिए जाएंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आता है।
नेक्स्ट बात आती है हाल ही ने जो क्यूबा में जो प्रदर्शनकारियों थे उनके द्वारा जो पुलिस ने जो कार्रवाई की थी प्रदर्शनकारियों या प्रदर्शनकारियों द्वारा जो भी प्रोटेस्ट किया गया था डेफिनेटली एक शांतिपूर्ण था और लोकतंत्र समर्थक के पक्ष में था। तो इस लोगों के ऊपर क्यूबा के पुलिस प्रशासन ने जो भी प्रतिबंध लगाए उसके मद्देनजर अमेरिका ने क्यूबा पर नए सैंक्शन लगा दिए हैं। ये पॉइंट हमें समझना चाहिए कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का न्यू सैंक्शन किस देश पर है, तो क्यूबन पुलिस फोर्स के ऊपर है। अगर क्यूबा की बात आती है तो क्यूबा एक नॉर्थ कैरिबियन कंट्रीज है, कैपिटल हवाना है और क्यूबा की जो करेंसी है जिसे हम क्यूबन पेसो कहते हैं, क्यूबा की करेंसी है उसका नाम आता है क्यूबन पीस। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न में IBSD इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है। IBSD का लॉन्ग फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ द बायो रिसर्च जैव संसाधन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम सतत विकास केंद्र कहते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पापू मारेम जिले में उसकी स्थापना की है। तो ये एक नया इनिशिएटिव होगा। मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न जो बायो रिसोर्स है उन बायो रिसोर्स को सस्टेनेबल विकसित करने के लिए इस संस्था की नींव रखी गई है। 13 जुलाई हम हमेशा वर्ल्ड टाइगर डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं। उसी को मद्देनजर 31 जुलाई ये वर्ल्ड रेंजर डे को याद किया जाता है। रेंजर्स ये वो पर्सन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी प्राकृतिक संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनके संरक्षण और सुरक्षिता के लिए जिम्मेदार होते हैं। 31 ये डे जुलाई डे हमेशा वर्ल्ड रेंजर डे की तरह सेलिब्रेट किया करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी दरख्वास्त आपसे जरूर होगी, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स थ्रू द सोशल मीडिया आल्सो। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.